पिछली क़िस्त में हमने अल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेमिसाल जिदोजहद का जिक्र किया था। ये वो ख्वाब था जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन की उम्मीद दिलाई। कायद-ए-आज़म की क़ियादत में यह ख्वाब हकीकत का रूप धार गया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज हम पाकिस्तान की तारीख़ के एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं, एक ऐसा बाब जिसे एक नई शुरुआत, उरूज का दौर कहा जा सकता है। ये वो वक्त था जब एक नौज़ायदा कौम ने अपने कदमों पर खड़ा होना सीखा। ये दौर उम्मीद, जोश और दुनिया को हैरान कर देने के अज़्म से भरपूर था। हर पाकिस्तानी के दिल में अपने वतन को अजीम बनाने की लगन थी। यह सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि एक कौम के इज्तिमाई ख्वाबों और उनकी ताबीर की दास्तान है। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में वजूद में आया जब इसके पास वसाइल, बुनियादी ढांचा और ज़रूरियात ज़िंदगी का शदीद फुक़दान था। नौज़ायदा रियासत को हर तरफ से चैलेंजेस का सामना था। ख़जाना खाली था, इदारे न होने के बराबर थे, और यहाँ तक कि सरकारी कागज़ात छापने के लिए स्याही भी हिंदुस्तान से मंगवानी पड़ती थी। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ हर चीज़ नए सिरे से शुरू करनी थी। हमारे पास सिर्फ चंद रेडियो स्टेशन और 2 पुराने हवाई जहाज़ थे, मगर कामयाबी की उम्मीदें बेपनाह थीं। हर दिल में ये यकीन था कि हम उन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अलालत के बावजूद कौम की रहनुमाई की। उनका पैगाम था काम, काम और सिर्फ काम। उनके अल्फाज ने कौम को एक नई समत दी। लियाकत अली खान ने कायद-ए-आज़म के बाद इक़्तिसादी बुनियादें मज़बूत करने में कलीदी किरदार अदा किया। इनकी बसीरत ने मुल्क को इब्तदाई माशी बहरान से निकाला। हिजरत करके आने वाले लाखों मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कराची, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों को आबाद करने में अपनी जानें खपा दें। ये मुहाजिरीन सिर्फ पनागुज़ीन नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के मेमार थे। ये दौर पाकिस्तान की तारीख़ में नुमायाँ तरक्की और कौम साज़ी का था। ज़रूरी इस्लाहात का नफाज़ किया गया, जिससे देही मईशत को इस्तेहकाम मिला। कराची बंदरगाह को बैन अल-अक़वामी तिजारत के लिए खोला गया, जिसने पाकिस्तान को आलमी मंडी से जोड़ा। सनती तरक्की का आगाज़ हुआ और मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगने लगीं। 1956 के आईन ने पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी जमहूरिया के तौर पर कायम किया। ये एक तारीख़ी कदम था जिसने हमारी नज़रियाती शनाख्त को मज़बूत किया। अयूब खान का दौर सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद गैर मामूली तरक्की का दौर समझा जाता है। इस दौर में मंगला और तरबेला जैसे अजीम डैम तामीर किए गए, जो आज भी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इस्लामाबाद को नए दारुल हुकूमत के तौर पर बसाया गया, जो जदीद मनसूबा बंदी का एक शाहकार है। इस वक्त पाकिस्तान को एशिया का उभरता हुआ चमकता सितारा कहा जाता था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और फौजी अफसरान ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये दौर सकाफती लिहाज से भी उरूज का था। फ़नून, खेल और साइंस ने अपनी बुलंदियों को छुआ। नूर जहां, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब जैसे फ़नकारों ने कौम के दिलों में जगह बनाई। इनकी तख्लीक़ात ने पाकिस्तानी सकाफ़त को नई जिहतें दी। खेलों के मैदान में पाकिस्तान ने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। हॉकी में तो हम आलमी चैंपियन बन गए, जिसने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कौमी दिफा की बुनियाद रखी। इनकी काविशों ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया।
ये वो दौर था जब महदूद वसाइल के बावजूद बड़े ख्वाब देखे जाते थे और उन्हें पूरा करने का अज़्म था। 1970 की दहाई में सियासी कशीदगी बढ़ने लगी। कौमी इख्तलाफात और सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। 1971 के अलमनाक वाक़यात ने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हमारी तारीख़ का एक सियाह बाब था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश की। उन्होंने इस्लामी सोशलिस्ट निज़ाम मुतारफ़ कराया। 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद किया। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर 1977 के बाद में इस्लामाइजेशन की पॉलिसियाँ नाफिज की गई। पाकिस्तान ने अफ़गान जंग में अहम किरदार अदा किया। इससे आलमी सियासत में पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया। एटमी प्रोग्राम की तरक्की खुद इन्हिसारी और अज़्म का सबूत थी। ये बैन अल-अक़वामी दबाव के बावजूद हासिल की गई एक अजीम कामयाबी थी। पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर पहचाना जाने लगा। इससे कौम में खुद एतमादी पैदा हुई। इस दौर में पाकिस्तान ने दुनिया में एक अहम मकाम हासिल किया। लिसानी और सकाफती तनव्वुर के बावजूद एक मजबूत पाकिस्तान की तामीर का मुश्तरका मकसद था। पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ईमान और यकीन का इजहार था। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जिसने हर मुश्किल का सामना किया। ये दौर हमें याद दिलाता है कि किस तरह एक नौज़ायदा कौम ने अपने अज़्म और मेहनत से दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इस दौर में पाकिस्तान ने दुनिया में एक मकाम बनाया। हमने तरक्की भी की, कुर्बानियाँ भी दें, मगर सबसे अहम कौम में इत्तेहाद था। लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, मगर दिल एक थे। सबका मकसद एक पाकिस्तान को मजबूत बनाना। एक वक्त जब हम खुद पर यकीन रखते थे, जब पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं, बल्कि ईमान की गवाही था। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता कि दुनिया बदली, दूर बदले और हम भी बदलने लगे। क्या हम आज भी इसी जज्बे से जीते हैं? क्या वो इत्तेहाद, वो कुर्बानी, वो ईमान आज भी जिंदा है? यही जानने के लिए हम अगले हिस्से में जाएंगे पाकिस्तान के तीसरे बाब की तरफ, ज़वाल से उम्मीद तक, यानी वो सफ़र जिसने पाकिस्तान को आज की हालत तक पहुंचाया। देखते रहिए पाकिस्तान का उरूज। और आज एक सोच, एक सवाल। आपके ख्याल में पाकिस्तान का सुनहरी दौर कौन सा था? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त अब तक सबसे पहले पहुंचे।